हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। CUET यूजी 2025 की डेट शीट। भाई ये एक ऐसा टर्म है ना जो शायद डिलीट होता जा रहा है हर जगह से। एनटीए वाले तो भाई, एनटीए वालों के पास पूछने जाओ कुछ भी डेट शीट के बारे में तो वो तो उनका तो एक ही रिप्लाई है, खेलिए डेट शीट डेट शीट, अलुआ डेट शीट डेट शीट। एनटीए वालों का कोई रिप्लाई नहीं है। और यूट्यूबर्स के पास आप लोग जा रहे हो तो वो लोग तो सीधा एक जवाब दे रहे हैं कि भाई डेट शीट तो आएगी ही नहीं, डेट शीट आएगी नहीं। और डेट शीट को क्या नाम है, आप छोड़ दो, आपकी जो अगली डेट शीट होगी वो सिटी इंटीमेशन स्लिप में आपकी डेट शीट बन जाएगी। लेकिन भाई बच्चों को ये तो पता ही नहीं है कि कौन सा पेपर पहले तैयार करें कौन सा नहीं तैयार करें। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आपको कौन से पेपर पहले पढ़ने चाहिए, कौन से पेपर पहले नहीं पढ़ने चाहिए या बाद में पढ़ने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो बताने वाला हूं। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि जो CUET यूजी की जो डेट शीट है ना वो CBT मोड में रिलीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस पे भी थोड़ा सी बात करेंगे। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे शायद से। जितना मैं कर सकूंगा मैं कर दूंगा। भाई देखो, एक्चुअली मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी कहीं से आसमान से तो उतरा नहीं हूँ। मैं जितने डाउट क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ करूँगा आपके। ठीक है। और गाइस, कल मेरा एक लाइव सेशन होगा। ठीक है, मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं कि कल मेरा एक लाइव सेशन होगा जो कि हेल्प डेस्क नाम से होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मेरे लाइव सेशन में जुड़ना। कल कल शाम को 3 या 4 बजे के अराउंड में ये लाइव सेशन रखने वाला हूँ। तो गाइस ज़रूर जुड़ना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम CUET की वेबसाइट पे आ जाते हैं। देखो गाइस, ये रही CUET की वेबसाइट। यहाँ पे अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है फ़िलहाल। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं हमेशा चेक करता हूँ। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आया है नीट का, लेकिन इन लोगों ने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। क्या कर रहे हो एनटीए वालों, CUET वालों को भूल गए, है ना। तो देखो अभी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक मचा होगा अपने अंदर कि भाई मतलब लाइक कोई अपडेट नहीं मिल रही, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। देखो गाइस, मैं एनटीए के ऑफिस गया था, ठीक है, कल। और मैंने सारी चीज़ें वहाँ पता करने की कोशिश करी। उसके ऊपर मैं बाकायदा एक वीडियो बना रखी है, वो आई बटन में आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में होगी, कमेंट सेक्शन में होगी, देख लेना। ठीक है, वो वीडियो देख लेना अगर आपको अपडेट चाहिए, बिकॉज वहाँ से मैंने लेजिट इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आया था एनटीए के दिल्ली के ओखला वाले ऑफिस से। ठीक है, तो अब गाइस बात करते हैं सबसे पहले पहला सवाल कि क्या सीबीटी मोड में डेट शीट रिलीज नहीं हो सकती। क्या सीबीटी मोड में डेट शीट रिलीज नहीं हो सकती? इसका जवाब देने के लिए मैं आपको 2024 में ले चलना चाहता हूं। देखो 24 का, जो 2024 का CUET यूजी का एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी मोड और पेन एंड पेपर दोनों मोड में हुआ था। ठीक है, सीबीटी मोड में भी हुआ था और पेन एंड पेपर मोड में भी हुआ था, जिसमें पेन एंड पेपर का मतलब होता है OMR शीट्स पे हुआ था ऑफलाइन, और सीबीटी मोड का मतलब होता है ऑनलाइन। दोनों में हुआ था और दोनों की डेट शीट आई थी। बता दे हूँ आपको, दोनों की डेट शीट एनटीए ने रिलीज करी थी अपनी वेबसाइट पे। देखो कैसे, मतलब देखो इसी इसी PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखना ज़रूर। ठीक है, अब गाइस ये देख लो यहाँ पे, ये थी ऑफलाइन वाली। अब क्या है, कुछ लोग PDF ओपन कर रहे होंगे, वो सिर्फ ये ऑफलाइन वाली देख रहे होंगे कि हाँ जी ये ऑफलाइन वाली है, पिछली बार CBT वालों ने रिलीज़ नहीं की थी। तो वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे यूट्यूब पे जाके कि भाई डेट शीट तो आएगी ही नहीं, CBT मोड की डेट शीट बना ही नहीं सकता एनटीए। लेकिन गाइस इसके थर्ड पेज पे जाओगे ना जब आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इसके थर्ड पेज पे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना, एक मिनट गाइस, यहाँ पे लिखो थर्ड पेज और एंटर मार दो। ये रहा देखो, थर्ड पेज पे जैसे ही आप जाओगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन CBT मोड। और ये देखो CBT मोड की डेट शीट पिछली बार रिलीज हुई थी 2024 में।
अब कुछ यूट्यूबर्स एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई 2023 में 2022 में हुई थी, नहीं हुई थी। अब भाई 2023-22 में तो नया नया सीयूईटी ये सब सेंट्रल एग्जामिनेशन हो रहा था, तो उनको इतना आइडिया भी नहीं होगा, वो फेजेस में करवाते थे, तो वो तो पुरानी तरकीब थी। अब ये नया तरकीब लेके आए हैं एनटीए वाले। तो जो ये कह रहे हैं कि एनटीए रिलीज नहीं कर सकता, देखो लास्ट टाइम तो करी थी, इस बार करेगा या नहीं करेगा, ये आपको कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता सिवाय एनटीए के। एनटीए ऑफिस में मैं गया था, वहाँ पे जैसे मैंने उस वीडियो में, पिछली अपनी वीडियो में बोला है कि एनटीए ऑफिस में सर ने क्लियर बोल दिया भाई मेरे मुंह पे कि सीबीटी मोड की डेट शीट रिलीज करेंगे। उसके बाद मैं कोई सवाल कर नहीं पाया यार, मैं उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछता तो मतलब यूट्यूब का एग्जाम्पल देता तो वो समझ जाते यार, एक टेक्निकल चीज़ बोलूँ ना, वो समझ जाते कि मैं यूट्यूब से आया हूँ और मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। तो मैंने इसीलिए क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। तो अब इसका तो भाई जवाब देखो एनटीए देगा, ठीक है। एनटीए के सर ने जो बात बोली थी वो मैंने आपको बता डाली कि डेट शीट रिलीज आएगी, ठीक है। अब वो आएगी नहीं आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, वो सारी आपको वेबसाइट पे मिलेगी, क्योंकि उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसी वो रिलीज होगी या जो भी रिलीज होगा मैं आपको वेबसाइट पे बताने वाला हूँ। अब गाइस हम मेन बात करते हैं कि आपके कौन से एग्ज़ाम पहले होंगे, कौन से एग्ज़ाम बाद में होंगे, ठीक है। और कहाँ पे होगा, सबसे पहले आपको सिटी, आपका सिटी के बहुत दिक्कत होगी। देखो गाइस, आपका जो ये कन्फर्मेशन पेज है ना, ये कन्फर्मेशन पेज में आपने जब सीयूईटी का फॉर्म भरा होगा ना, तो गाइस इसमें आपने चार चार सिलेक्शन किए होंगे, स्टेट और सिटी के, ठीक है, जैसे इस बच्चे ने किए हैं, ठीक है। तो इस कन्फर्मेशन पेज को कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, इस सीयूईटी की वेबसाइट पे, और यहाँ डाउनलोड सीयूईटी कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे लॉगिन करके अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इस कन्फर्मेशन पेज पे ये वाले सेक्शन पे जाना, परीक्षा के लिए चयन करे, सेलेक्ट फॉर एग्जाम। यहाँ पे देखना, यहाँ जो आपने चॉइसेस फिल करी होंगी ना, ऊपर की दो चॉइसेस में से आपको कोई एक सेंटर मिलेगा, मतलब एक सिटी मिलेगी। सेंटर तो अभी एडमिट कार्ड में पता चलेगा, सिटी मिलेगी यहाँ पे, है ना। तो गाइज जैसे इस बच्चे ने सेलेक्ट किया है, तो न्यू दिल्ली और गुरुग्राम में कोई इसका एक सेंटर हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से ज़्यादा चांसेस इन्हीं दोनों के होते हैं, दो में ऊपर के। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सिटी कौन सा पढ़ने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट के पहले होंगे। देखो लास्ट ईयर में क्या हुआ था, सारे के सारे जितने भी आपके नॉर्मल क्या नाम है लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स थे, वो सुबह की शिफ्ट में पेपर हुआ था सबसे पहले लास्ट ईयर। सबसे पहले देखो कन्नड़ा, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, कश्मीरी, कोनाकी, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम पहले सुबह सुबह हो गए थे 9 बजे के टाइमिंग में। 9 बजे से लेकर 11:30 तक हो गए थे टाइमिंग में। उसके बाद जो बेसिक मतलब उसके बाद जो शिफ्ट हुए थे उसमें देखो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो मतलब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके सब्जेक्ट्स के आपके पेपर हो रहे थे, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, एंथ्रोपोलॉजी, लीगल स्टडीज़, ये सब्जेक्ट कुछ हटा दिए गए हैं इस बार, ठीक है, लेकिन ये चीज़ कराई गई थी लास्ट ईयर। तो देखो गाइज, आप जब वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में सिलेबस पे जाओगे यहाँ पे, तो ये जो सब्जेक्ट्स में ये शुरू के जो सब्जेक्ट्स हैं ना सीरियल वाइज, इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये वाले आपके एग्ज़ाम लैंग्वेज के जो हैं, ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इधर जो लैंग्वेज लिखे हैं देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन में, ये आपके पहले होने के चांसेस हैं। तो गाइस इनकी तैयारी आप पहले कर लो। अगर आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स मतलब आपने तैयार नहीं किए, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स देखो शेड्यूल के हिसाब से तो यही है, पिछले साल तो यही हुआ था, ठीक है। ये आपके पहले होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, ये मिडल में होते हैं, लाइक बीच में, बीच सेंटर में, मतलब लाइक मान लो जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 8 से 1 तारीख तक, तो 8 से 8 के बीचों बीच होंगे ये वाले एग्ज़ाम जो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल ये कभी भी पहले नहीं पढ़ते आपके सीबीटी मोड में। क्यों ऐसा होता है वो भी मैं समझाऊंगा। एक तर्क है भाई, छोटा सा तर्क है, आप समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो भी ठीक है,
ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट्स आपके बाद में होने हैं। आपके सबसे पहले वो लोग लैंग्वेज कवर करेंगे, देन वो स्पेसिफिक डोमेन पे आने वाले हैं। ये ही आपका मतलब एक डेट शीट के रिगार्डिंग आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करना चाहता था वो है। ठीक है, आपको होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, देखो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो गाइस, क्या होता है ना, जब हम मतलब कोड बैठाते हैं, पेपर बैठाते हैं ना, पेपर लाइक मैंने सीबीटी के जो कोडिंग होती है, ऐसा ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बात है, अगर आप सुनना चाहते हो तो फाइन। ये थोड़ी ऑफ द टॉपिक बात है। देखो, जब हम कोड बनाते हैं ना, लाइक आई एम अ डेवलपर, तो एक कंपनी में मैं डेवलपर हूँ, तो जब हम कोड बनाते हैं तो अदर लैंग्वेजेस के जैसे, हम इंग्लिश में ज़्यादातर प्रेफर होता है, इंग्लिश में ही लिखते हैं कोड सब लोग। अदर लैंग्वेज में उस कोड को लिखना बहुत टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं या लास्ट में सॉल्व करते हैं। दो चीज़ करते हैं, या तो पहले सॉल्व कर देंगे हम इन इन चीज़ों को मतलब पेपर के इसमें, या लास्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मेरे को इस शेड्यूल में देखने को मिली है। जो शेड्यूल था ना पिछले साल का सीबीटी मोड का, देखो इसमें या तो इन लोगों ने पहले रख लिया है, ये देखो पहले सारे मतलब लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स, या तो इन लोगों ने बाद में रख दिए हैं सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स। देखो, समझ रहे हो? आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। या तो उन लोगों ने पहले ले लेंगे एग्ज़ाम लैंग्वेज के, या तो बाद में रख देते हैं। तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि सुबह की शिफ्ट में पहले पे आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज का पड़ जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दिखा देता हूँ, एक प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। देखो गाइस, एक्चुअली क्या है ना, हमारे जो ये मॉक टेस्ट है, ये जो मॉक टेस्ट थे, एक्चुअली मेरे चैनल पे इस साल नया नया पंप आया था। मतलब बच्चों ने मेरी मेहनत को देखना चालू किया कि हाँ भाई, ये यूट्यूबर कुछ रियल में मेहनत कर रहा है, क्योंकि मैंने दिल से अपडेट देता हूँ भाई मैं। ठीक है, तो मैंने भी थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करी बच्चों के लिए, सोचा कि यार चलो कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ऐसा ही एक लेआउट बनाते हैं, पूरा ऐसा ही। और मैंने बनाया भी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैं ये पूरा कोड नहीं दिखाऊंगा, ये मैंने कोड लिखा है पूरा। ये कम से कम शायद 55 पेज का कोड है, 55 पेजेस का कोड है। ये मैंने कोड लिखा है, अपनी वेबसाइट है मेरी, ये universityupdates.org मेरी वेबसाइट है। और ये वर्डप्रेस पे मैंने लिखा है। ठीक है, वर्डप्रेस पे पूरा का पूरा कोड बनाया है मैंने। ठीक है, लिखा है, और इसका मैंने आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो आउटपुट, ये रहा, मैंने ऐसा कुछ बनाया है लेआउट। इसमें अभी ये बना रहा था मैं, लेकिन ये हो नहीं पाया गाइस मुझसे, एक्चुअली बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत क्वेश्चन डालने होते हैं, मॉक टेस्ट डालने होते हैं, तो वो नहीं हो पाया मेरे से। मैंने करने की कोशिश करी, आई ट्राइड फॉर यू। और देखो, ये मैंने ऐसे करा, CUET UG 2025 PYQs, और इसको स्टार्ट मॉक टेस्ट पे देखो, ये ऐसा ही लेआउट है ना, बिल्कुल ऐसा वाला। देखो NTA का सेम टू सेम लेआउट मैंने बनाने की पूरी कोशिश करी, पूरा बना भी लिया था, लाइक लेआउट पूरा बन गया था। एंड इस यहाँ पे टिक करके स्टार्ट एंड प्रोसीड पे देखो, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट 60 मिनट का टाइमर लगा दिया था। क्वेश्चन बिल्कुल वही फॉर्मेट, देखो जो NTA की वेबसाइट पे था। NTA के वेबसाइट पे पूरा बनाने की पूरी कोशिश करी थी, बना भी लिया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में मेरे थोड़े मॉडल में, इस मॉडल में दिक्कत ये है कि जैसे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में अभी काम करते हैं, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया एंड सेव एंड नेक्स्ट किया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इस फोर्थ क्वेश्चन पे गए, फोर्थ क्वेश्चन पे हमने सेलेक्ट किया और हमने इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो फोर्थ क्वेश्चन पे हमने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉट आंसर्ड में दे रहा है। तो थोड़ा सा ये एरर आ गया कि मतलब ये नॉट विजिटेड में जाना चाहिए था, ये दोनों 2 और 3 तो मैंने विजिट नहीं किया ना, तो ये नॉट विजिटेड में जाना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी एरर आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये बच्चों के लिए रिलीज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, ये एक वर्किंग मॉडल है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ अभी भी इसी कंडीशन में रिलीज़ कर दूँ, तो फ्री में आप मेरे को बोलो, मैं इसकी लिंक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मैं करना चाहता था। तो ये बात मैंने क्यों बताई आपको, बिकॉज बीइंग अ कोडर, बीइंग अ डेवलपर, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के कोड्स को पहले लिखने की कोशिश करते हैं, पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या नाम है,
मतलब थोड़ा सा लेवल आसान हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से तो सीबीटी मोड में जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी आपका क्या नाम है, ये जो कोड उन लोग मतलब सुबह की शिफ्ट में आपके लैंग्वेज के पेपर इसीलिए वो जल्दी रखने की कोशिश करेंगे। फिर आपके जो लैंग्वेज के पेपर आपके जल्दी होंगे, यही पेपर जल्दी होने वाले हैं। उसके बाद आपके डोमेन वाले पेपर होंगे, ठीक है। तो डेट शीट के ऊपर आपको ये सारी अपडेट्स थी, ठीक है। आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है? बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, कसम से लिटरली बता रहा हूँ। ये जो कोड है ना, ये मजाक की बात नहीं है, लिखने में ना ऐसी तैसी हो जाती है बंदों की, लेकिन मैंने लिखी है बिकॉज आई नो। मैं थोड़ा सा वेब डेव भी जानता हूँ और क्या नाम है एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी जानता हूँ। सून मैं अपनी ऐप भी रिलीज़ करूँगा, सब चीज़ करूँगा यार। लेकिन एक्चुअली इस साल ना क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे पे लोड आ गया है, मतलब ऐसा एक ही बार हालत ख़राब हो गई है, तो क्या करूँ अब, क्या क्या करूँ क्या क्या ना करूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है गाइस। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये मॉडल मैं रिलीज़ करूँ तो बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो, उसकी भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।